जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल नासा ने एक तस्वीर ट्वीट करी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। उस तस्वीर में 4 शख्स की तस्वीरें थी। उनमें से एक महिला थी, प्रतिमा रॉय, जो कि इंटर्नशिप कर रही हैं नासा में, और उनके पीछे कई सारे भगवानों की मूर्तियां रखी हुई थी। और उस तस्वीर को देखने के बाद जिस तरह के कमेंट लोगों के वहाँ पर आना शुरू हुए, वो काफ़ी ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि डिस्टर्ब करने वाले थे कि आखिर जो लोग बात करते हैं कि भाई सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी के धर्म अपने अपने होते हैं, वहीं पे वो लोग, जब कोई व्यक्ति अपने धर्म, अपनी आस्था में श्रद्धा दिखाता है, तो उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कैसे रिएक्ट कर सकता है। या तो आप जिस तरीके से अपने आप को लिबरल बताते हो, अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हो, वो ढपोसलापन है, या फिर आप जो ये कर रहे हो ये ढपोसलापन है। दोनों में से कोई एक चीज़ तो गलत है, क्योंकि दोनों चीज़ें तो गलत होना कहीं से कहीं तक भी संभव नहीं है। अब इसके ऊपर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन प्रतिक्रियाओं को आपको दिखाने से पहले मैं ज़रा आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं जो कि पिछले कुछ समय में मैं ये कहूँगा कि हमारे भारत से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से इन चीज़ों को प्रेजेंट किया है, वो आपको देखने में मजबूर कर देगा कि भाई यहाँ पर प्रतिमा ने कुछ गलत किया है, नहीं किया है, या उसके ऊपर जो ये उंगलियाँ उठाई जा रही हैं वो कितनी सही हैं और कितनी गलत है। जैसे कि इसमें सबसे पहले तो यही प्रतिमा की फोटो है कि यस्टरडे अ नासा इंटर्न वाज ब्रूटली ट्रोल्ड फॉर हैविंग मूर्तिज ऑफ हिंदू गॉड्स ऑन हर डेस्क। मतलब भाई देखिए, सभी की एक वर्क स्टेशन होता है, उस पर हर इंसान अपने अपने तरीके की उस पर चीज़ें रखता है, तस्वीरें रखता है, फोटोज़ रखता है। तो यहाँ पर प्रतिमा को ट्रोल किया गया था भगवान की मूर्तियाँ रखने को लेकर। लेकिन अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सुनीता विलियम्स की। यहाँ पर देखिए उनकी तस्वीर है। ये जब अंतरिक्ष में गई थी तो ये अपने साथ भागवत गीता लेकर गई थी। ये हैं हमारे इसरो के चीफ के सिवान। इन्होंने उडुपी में कृष्ण मठ में पूजा करी थी चंद्रयान 2 के लॉन्च के ठीक पहले। तो ये भी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ हो गई। इसके अलावा इसरो ऑफिशियल्स ऑल्सो प्रे एट द फेम्ड लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल इन तिरुमला इन आंध्र प्रदेश बिफोर लॉन्चेस। दे प्लेस अ रेप्लिका ऑफ द रॉकेट एट द डाइटीज फीट टू सीक ब्लेसिंग्स। अब यहाँ पर क्या चल रहा है ये भी आप देख लीजिए। इसी की तरह देखिए, ये एक इसरो साइंटिस्ट ने सैटेलाइट लॉन्च के पहले वहाँ पर नारियल फोड़ा था। ये पूजा चल रही है अग्नि 5 के लॉन्च के पहले। ये देखिए, श्रीनिवास रामानुजन द मैथमेटिशियन जीनियस हु क्रेडिटेड हिज 3900 फार्मूला टू विजन्स फ्रॉम गॉडेस महालक्ष्मी। तो भारत में ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम भगवान से जोड़कर नहीं देखते, हम बल्कि भगवान का उपकार मानते हैं यदि कोई ऐसी चीज़ होती है तो। लेकिन क्या है कि सनातन धर्म में सभी को एक साथ चलने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो शायद साथ में चलना नहीं चाहते, बस इसीलिए ये सब परेशानियां खड़ी होती हैं। और फिर ब्लेम आता है ये कि भाई रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज़म कर रहे हैं। इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, और उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। अब इसी के ऊपर जो ये रिएक्शंस हैं उनको सही तरीके से आपको बताने के लिए एक आर्टिकल ऑफ इंडिया का है, उसके थ्रू मैं आपसे बात करूँगा। इसमें लिखा है कि भाई अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एनालिटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने उन प्रतिभागियों की फ़ोटो शेयर की है जिन्हें उनके साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिला। हालांकि नासा द्वारा फ़ोटो शेयर करने के बाद उसकी काफ़ी आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उन प्रतिभागियों में भारतीय अमेरिकी इंटर्न प्रतिमा रॉय की तस्वीर भी थी। प्रतिमा की टेबल पर हिंदू देवियों की मूर्तियों और दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो दिखाई दे रही थी। प्रतिमा की इस धर्मपरायणता ने कुछ बुद्धिजीवियों को नाराज कर दिया, क्योंकि ये बुद्धिजीवी प्रतिमा द्वारा अपनी भक्ति दिखाए जाने पर खुश नहीं थे। इन्होंने प्रतिमा के वैज्ञानिक स्वभाव पर भी प्रश्न उठाए। हालांकि प्रतिमा ने अपने उसी वैज्ञानिक स्वभाव के कारण नासा के साथ इंटर्नशिप करने का मौका अर्जित किया है। कुछ लोगों ने नासा पर विज्ञान को बर्बाद करने का आरोप लगाया, और कुछ ने कहा कि एक हिंदू की देवी देवताओं से खुद को घिरे रहने की क्या ज़रूरत है। ये ठीक ऐसा ही सवाल है कि एक मछली को पानी से घिरे रहने की आखिर क्यों ज़रूरत है। नासा के द्वारा अपनी इंटर्न प्रतिमा की शेयर की गई इस फोटो पर कई ऐसे कमेंट देखने को मिले जो स्पष्ट तौर पर हिंदू फोबिया के अस्तित्व पर मोहर लगाते हैं। हालांकि ये भी निश्चित है कि यदि किसी ईसाई या किसी मुस्लिम व्यक्ति की तस्वीर मतलब जो कि वो अपने मज़हब को सपोर्ट करते हुए लगाते शेयर की गई होती तो इतना विवाद कभी नहीं होता, जाहिर सी बात है। अब इसको लेकर सबसे पहले मिशन अंबेडकर, जो कि एक ब्लू टिक वाला अकाउंट है, ये लिखते हैं आफ्टर सीइंग दिस वी सेड साइंस का नाश कर दिया है नासा ने। बहुत बढ़िया जी। इसके आगे आप देखेंगे अशोक सवेन लिखते हैं व्हाई डज अ हिंदू किड नीड टू बी सराउंडेड बाय गॉड्स एंड गॉडेसेस, कांट वी डू एनीथिंग विदाउट देम। भाई साहब मेरे हिसाब से तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो हर जगह आस्था चाहिए। ये मेरा टेबल है, ये देखिए, इस टेबल पे भी देखिए सुंदरकांड की किताब मेरे साथ पूरे टाइम रखी रहती है। तो अब आप जाने, आपका काम जाने, मैं अभी आपको क्या बताऊँ।
इसके आगे वो लिखते हैं दिस इज़ नासा एड एंड द क्वेश्चन इज टू नासा वाई हैज़ इट सिलेक्टेड दिस फोटो। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि उसने उस इंसान को ही क्यों पसंद किया। थाइयन लिखते हैं द फोर्थ वन रिसर्च सब्जेक्ट वुड बी हाउ द बिगॉट राम वॉज यूजिंग पुष्पक विमान मिथिकल प्लेन टू रीच अक्रॉस 7 सीज एक्सेट्रा। इन भाई साहब को तो जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि यदि आप किसी बेवकूफ़ इंसान से बहस करते हैं तो आप खुद को बुद्धिमान नहीं साबित कर रहे हैं, बल्कि उस बेवकूफ़ को सही साबित कर रहे होते। तो इसलिए इस प्रकार के लोगों से तो किसी भी प्रकार से बहस करना लाजमी ही नहीं। आयुष नाम से लिखते हैं नासा इज़ दिस सम जोक। बेटा आयुष, तुम यहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट करने के अलावा न जाने और क्या ही करते होगे। खैर ठीक है, यही तुम्हारी क्या बोले अब हम। नास्तिक मैन, ये तो नास्तिक नाम से ही लिख रहे हैं। ये लिखते हैं द फोर्थ इंटर्न विल सेंड एन ईमेल saying Ram built a bridge and Sanghis will use that email to say NASA accepted Ram as real and the blue guy built that bridge. Blue guy, यहाँ पर किसकी बात हो रही है अब आप खुद जान सकते हो, समझ सकते हो, और किस तरह की मानसिकता के साथ इन बच्चों को इनके माँ बाप ने बड़ा किया है उसके ऊपर तो मैं बोलना ही नहीं चाहता। हिंदूफोबिया और विभिन्न संस्थानों पर उसके प्रभावों के बारे में लगातार चर्चा होती रहती। कई बार इसके अस्तित्व को नकार दिया गया, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य तुलसी गबार्ड तक ने अपने करियर के दौरान हिंदूफोबिया संबंधित अपने अनुभव को साझा किया। तथाकथित बुद्धिजीवी अशोक स्वैन को नासा इंटर्न प्रतिमा रॉय के हिंदू विश्वास से कुछ ज़्यादा ही समस्या दिखाई दी। हालांकि स्वैन हिंदुओं से घृणा करने वाला व्यक्ति है जिन्होंने दावा किया था कि अमेरिका के कैपिटल हिल में हुए दंगों में वाइट सुप्रीमेसिस्ट मतलब अतिवादी के साथ हिंदू सुप्रीमेसिस्ट भी शामिल थे। बहुत बढ़िया। स्वैन ने जिस व्यक्ति को हिंदू सुप्रीमेसिस्ट बताया था वो एक ईसाई था, और ये भी साबित नहीं हुआ कि वो ईसाई दंगों में शामिल भी था। अब चूंकि यहाँ नासा की बात की जा रही है और इस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ इंटर्नशिप करने के लिए वैज्ञानिक कौशल आवश्यक है, इसलिए तार्किकता और वैज्ञानिक स्वभाव पर चर्चा छिड़ गई, जबकि सनातन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म और विज्ञान में कोई विरोधाभासी संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए अब तक के महानतम गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का श्रेय अपनी पूज्य देवी को दिया करते थे, महालक्ष्मी, जिनकी मैंने अभी कुछ देर पहले आपको तस्वीर दिखाई थी। उन्होंने गर्व से कहा था कि किसी भी समीकरण का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है यदि वह भगवान के विचारों को प्रस्तुत नहीं करता है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों का श्रेय नमक्कल की महालक्ष्मी को दिया था, जो उनकी कुलदेवी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, जिसने हमारे देश को कई गौरव दिए, उसके प्रमुख अक्सर किसी भी अंतरिक्ष मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। कई भारतीय वैज्ञानिक की तरह वर्तमान इसरो अध्यक्ष के सिवान खुद एक धार्मिक हिंदू है। तो अब इस तरह की बातें जब सामने आती हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि लोग जो हैं शायद या तो अपने आप को इतना नीचे गिरा चुके हैं कि वो किसी और को अच्छी नज़र से देख नहीं सकते, या फिर उनकी नज़र ही ख़राब हो चुकी है और वो किसी और को अच्छाई भरी नज़र से देखना ही नहीं चाहते। देखिए ऐसा है, नफ़रत फैलाने से बढ़ती है, ये बात मैं मानता हूँ। नफ़रत बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये नफ़रत फैलाना नहीं होता? जाहिर सी बात है, आप लोग या तो इस बात से एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, लेकिन आप जो भी कुछ अपना मत रखना चाहते हैं उसको कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।